सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गई हैं आप तो प्यारी बच्चों, आज के सुनो बात करने वाले बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 या फिर साइंस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसे ध्यान से देखिएगा। इससे पहले कि स्टार्ट करूँ मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ कि ट्रेट्स क्या होते हैं। ट्रेट्स जो होते हैं प्यारे बच्चों वो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मतलब कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि आपके बाल जो हैं वो कैसे हैं, करली हैं, और मतलब कि जो भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है जैसे फ्री ईयर लोब, तो ये सब क्या है, इन सभी चीज़ों को हम लोग ट्रेट्स कहते हैं। अब प्यारे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं उन्हें ट्रेट कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। मतलब कि जैसे कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि आप बहुत अच्छे हैं खेलने में, आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेल लेते हैं और आपको ये खाना बहुत पसंद है, तो ये सब आपकी कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं, है कैरेक्टरिस्टिक। तो इन्हीं को हम लोग ट्रेट कहते हैं। बस समझ लीजिए कैरेक्टरिस्टिक का दूसरा नाम बदल गया, वो हो गया ट्रेट, समझ में आया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं। जैसे कि किसी के पास फ्री ईयर लोब होते हैं। फ्री ईयर लोब क्या होता है अभी आगे मैं फिगर के जरिए समझाऊंगा। किसी के पास करली हेयर होते हैं यानी कि बाल घुंघरेले होते हैं, किसी के बाल सिल्की होते हैं, किसी के बाल लंबे होते हैं, किसी के बाल काले होते हैं। तो बहुत सारी यार कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ऑर्गेनिज्म में। तो ये आते कैसे हैं, इनका रीज़न क्या है, एक लॉजिक एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ बात करते हैं अकुमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। प्यारे बच्चों हम सभी लोग जानते हैं कि जब डीएनए कॉपी होता है, जब मतलब कि किसी एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए जो होता है वो उसके जब पेरेंट सेल से मिलता है, तो वो उसे कैसे मिलता है, वो उसे मिलता है जब उसकी गेमेट्स का, मतलब कि जब गेमेट्स आपस में फर्टिलाइज करके वहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं तब, ठीक है। तो आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं तो एक सिंगल जीन कैसे बनती है, तो वो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है जो कि कुछ प्रोटीन्स के रिएक्शन की वजह से होता है और हमारे डीएनए का फॉर्मेशन होता है। अब जो प्यारे बच्चों जीन होती है ये क्या होती है, जीन एक ऐसी चीज़ होती है, आप लोग समझ सकते हैं, जीन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन रखी होती है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है तो उसकी जीन में क्या है, उसकी जीन में है मान लीजिए कि उसका बाल कैसा होगा, सिल्की होगा, मतलब कि बहुत ही स्लिपरी होगा, मतलब अच्छा खासा होगा, ब्लैक कलर का होगा उसका बाल। और उसके बाद उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जानते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक, वो उसमें उसकी जीन में होता है। तो आप लोग जीन को एक मेमोरी चिप रख सकते हैं, जैसे कि मेमोरी चिप क्या करती है, डेटा को स्टोर करती है, हमारे जो भी डेटा हो। उसी प्रकार से जो जीन होती है ये हमारे, मतलब कि हमारी जो फैमिली का या फिर हमारे जो पेरेंटल के पास, यानी हमारे जो पेरेंट्स के पास जो कैरेक्टरिस्टिक रहती है वो हमारे में क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। तो इस वाले ट्रेट को कौन ट्रांसफ़र करता है, जीन ट्रांसफ़र करता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैंने जो जो समझाया उन्हें बहुत ही ध्यान से देखिए। अब मैं आपको बताऊंगा हेरिडिटी के बारे में। देखिए जो होते हैं हमारे शरीर में कुछ ट्रेट्स होते हैं, ये देखिए पहले फ्री ईयर लोब, ये देखिए है क्या है, अटैच्ड ईयर लोब। यहाँ पे जो ईयर लोब है वो अटैच्ड है, जबकि यहाँ पे क्या है, फ्री है। तो यही मैं आपको बता रहा था, ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी वो होती है जो कि हमारी ट्रेट्स को डिटरमाइन करती है, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या करती है, शो करती है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हेरिडिटी में जो ट्रेट्स आते हैं वो दो आते हैं, एक होता है इनहेरिटेड, एक होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड सर नहीं दिया, कोई बात नहीं। इनहेरिटेड वो ट्रेट होते हैं जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हों, ठीक है, मतलब कि जो जीन में हो हमारे हो। मान लीजिए हमारे जीन में क्या है कि हमारा बाल कैसा होगा, करली होगा, घुंघरेला होगा। अब मैं बाल वाला एग्जांपल हमेशा इसलिए ले रहा हूँ ताकि ये बहुत आसान है और कॉमन है जो कि हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी आँख क्या होगी, ब्राउन होगी, तो ये मेरे जीन में है, ठीक है। तो ये वाला जो ट्रेट हुआ, जो कैरेक्टरिस्टिक हुआ, वो क्या है, ये इनहेरिटेड है, ये मैंने अपने पेरेंट्स से पाया है, ठीक है। तो जो हमारी आँख जो है वो क्या है, ब्राउन है, तो ये भी एक ट्रेट है, ट्रेट है कि नहीं। अब आँख ब्राउन है तो ट्रेट है। तो यार ये मैंने कहाँ से पाया, मैंने पाया है पेरेंट्स से, इसलिए ये हो गया इनहेरिटेड। जबकि एक्वायर्ड वो होते हैं जो कि आपके फिजिकल टेम्परेचर के हिसाब से, कभी चोट लग गई या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से जो होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया और उसमें उसका जो डीफनेस है वो कैरेक्टरिस्टिक आ गया, मतलब कि उसे कम सुनाई दिया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये उसके बच्चे के पास नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये उसका जीन नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक उसकी जीन में नहीं है, तो इसलिए ये उसके बच्चे के पास बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि वो बहरा तो उसका बच्चा भी बहरा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो जन्म से होते हैं हाँ उनके जीन में जा सकता है, जा सकता है, क्यों बोला,
क्योंकि देखिए जब जीन की आपस में इंटरमिक्सिंग होती है, अब जीन का जब फॉर्मेशन होता है तो जैसा मैंने आपको बता, बहुत ध्यान से चलते चलिए, लिखते भी चलिए वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है, नोट्स जरूर बनाइएगा। तो प्यारे बच्चों जब जीन का फॉर्मेशन होता है तो मैंने क्या बताया, जीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। जीन का फॉर्मेशन तो होता है जब एक मेल गेमेट और फीमेल गेमेट आपस में फर्टिलाइज करके क्या बनाए, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन करें। तो उस समय मैंने एक मेल गेमेट लिया, एक फीमेल गेमेट लिया, मतलब कि यहाँ पे एक मेल और एक फीमेल आए तब ना, तो दोनों का जीन कंबाइन होकर के प्रोटीन का रिएक्शन होकर के जो हमारे सामने आएगा चीज़, वो हुआ ना हमारा डीएनए। तो वो कैरेक्टरिस्टिक ना आएगी उस बच्चे में। ऐसा थोड़ी कि बाप बहरा तो बच्चा भी बहरा है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आ जाती है, समझ रहे हैं ना। तो एक्वायर्ड ट्रेट क्या होती है, वे ट्रेट जो कि यार हमें फिजिकली कोई डैमेज होने की वजह से या फिर इन्वायरमेंटल से हों। जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसकी आंख चली गई, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसका हाथ टेढ़ा हो गया, तो जरूरी नहीं उसके बच्चे का भी हाथ टेढ़ा होगा, ये एक्वायर्ड है, ठीक है। तो एक्वायर्ड ट्रेट जो होते हैं, जो हमें इन्वायरमेंट से मिलते हैं, जो हमने अपने से मतलब कि किया है, मतलब जन्म से ही ना होते हैं, वो कभी भी बच्चे में या फिर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। तो ऐसे ट्रेट जो ऑफस्प्रिंग में न ट्रांसफ़र, उन्हें हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट, और ऐसे ट्रेट जो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाए उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट। जैसे कि मान लीजिए कि एक आदमी है, उसका जो क्या मान लीजिए बाल जो है, हेयर जो है वो ब्लैक है, तो उसके बच्चे का भी हेयर ब्लैक हो गया। हाँ ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि यार उसने इन्वायरमेंट से तो ऐसा किया नहीं कि भाई मैं डाई लगा रहा हूँ और मेरे बच्चे का भी जो बाल है वो ब्लैक ही रहेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। डाई लगा रहे हो भाई तुम्हारा बाल यदि पहले ब्राउन था तो तुम्हारे बच्चे का भी बाल ब्राउन हो सकता है, ठीक है। कैसे होता है आगे देखेंगे, डोमिनेंट और रिसेसिव होता है, इसी वजह से होता है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट एंड द मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। अब मेंडल जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, इनहेरिटेंस में, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टडी करते हैं और एक सिस्टमेटिक हमें मैनर ला करके देते हैं कि भैया देखो ऐसे ऐसे होता है। देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो ट्रेट होते हैं वो दो तो होते हैं, एक्वायर्ड और इनहेरिटेंस, लेकिन इनहेरिटेंट ट्रेट भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है डोमिनेंट, दूसरा होता है रिसेसिव। लिखते चलिए, नोट करते चलिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। पहला होता है डोमिनेंट, दूसरा होता है रिसेसिव। डोमिनेंट ट्रेट वो ट्रेट होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, आप लोग अभी समझिए तो सही। और रिसेसिव वो होते हैं जो कि यार बहुत ही ज़्यादा लूज होते हैं। अब देखिए यहाँ फ़ायदा क्या होता है, मान लीजिए कि किसी भी प्लांट का डोमिनेंट ट्रेट है टालनेस, ठीक है। मान लीजिए प्लांट है, वो रिप्रोड्यूस की नहीं, ह्यूमन बींग समझिए, मान लीजिए ह्यूमन बींग है, अब इसका डोमिनेंट ट्रेट है ब्लैक हेयर, मतलब कि इसके पास ब्लैक हेयर है। डोमिनेंट ट्रेट क्या है, ब्लैक हेयर, मैंने चूज कर लिया, मान लीजिए डोमिनेंट ट्रेट ब्लैक हेयर है। तो मान लीजिए एक पापा है, उनके पास ब्लैक हेयर है, और मम्मी है, उनके पास कैसा हेयर है, ब्राउन हेयर है। तो यार जो बच्चा होगा उसका हेयर कैसा होगा, उसका हेयर ब्लैक होगा, क्यों, क्योंकि वो डोमिनेंट है। तो जो डोमिनेंट ट्रेट होते हैं वो बच्चे में ऑफस्प्रिंग में होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। नहीं समझ में आया, कोई भी बात नहीं, एक और समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कई सारे प्लांट हैं, ठीक है। अब मान लीजिए डोमिनेंट ट्रेट है यहाँ पे टालनेस, क्या है, टालनेस यानी लंबाई। अब यहाँ पे दो प्लांट है, एक छोटा है एक बड़ा है। अब जब ये दोनों प्लांट आपस में क्या करेंगे, क्रॉस होंगे या फिर ब्रीड करेंगे, तब कौन से प्लांट होंगे, बड़े प्लांट फॉर्म होंगे, यानी कि टाल प्लांट का फॉर्मेशन होगा। क्यों, क्योंकि यार जो टाल है वो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है, डोमिनेंट ट्रेट है। नहीं समझ में, कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि प्यारे बच्चों मान लीजिए कि कोई एक आदमी है, ठीक है। तो जो वो आदमी है यार उसकी आई कैसी है, ब्राउन, ठीक है। अब मान लीजिए इसकी आई ब्राउन है, इसकी पत्नी की आई कैसी, इसके पत्नी की आई मान लीजिए कि है कैसी, ले लूँ, मान लीजिए ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर यदि ब्लैक है, ठीक है, मान लीजिए डोमिनेंट कैरेक्टर ब्लैक है, तो यहाँ पे कोई नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे इनमें से ही कोई डोमिनेंट कैरेक्टर लेना पड़ेगा, मतलब कि सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कैरेक्टर इसमें से कौन है, ये ब्लैक है, ये कौन सा है, ब्लू है। तो बच्चे की आई कैसी होगी, ब्लैक होगी, क्यों, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर एक ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिन्हें ऑफस्प्रिंग में जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, और रिसेसिव कैरेक्टर वो होते हैं जिन्हें ऑफस्प्रिंग में जाने की चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अब जैसे कि
और हाँ, डोमिनेंट कैरेक्टर को हम लोग कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे डोमिनेंट क्या है, डोमिनेंट मैंने क्या लिया था यहाँ पे, मैंने लिया था, क्या लिया था, ब्लैक लिया था। तो यहाँ पे जो प्यारे बच्चों ब्लैक आई होगी वो कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी, बी से या फिर ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्मॉल ई से क्या हो जाएगा, रिक्सेसिव हो जाएगा, दैट इज हमारा क्या है, ब्लू। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे टालनेस वाला ही है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, टालनेस, तो उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, टी यानी कि कैपिटल टी, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने जा रहे हैं। देखिए, अब जो एक टाल है एक शॉर्ट है, तो जो शॉर्ट है वो क्या है, वो डोमिनेंट नहीं है, तो उसे मैंने लिख दिया स्मॉल टी टी, ठीक है। स्मॉल टी टी जब यहाँ पे लिख दिया, अब जब ये दोनों क्रॉस ब्रीड करेंगे तो सभी जो उनके बच्चे होंगे उनके पास कौन सा जीन होगा, टी टी, एक टी एक स्मॉल टी, एक टी एक स्मॉल टी। अब क्योंकि जो कैपिटल टी आ गया यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर टालनेस है, इसी वजह से सभी प्लांट कैसे होंगे, बड़े होंगे। ये हमें किसने कहा था, ये हमें कहा था मेंडल्स ने। तो जो मेंडल्स थे वो हमें बेसिकली यही समझाना चाहते थे, एक सिस्टमेटिक पैटर्न हमें समझाना चाहते थे कि किस तरह से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टाल होते हैं या फिर ड्वार्फ होते हैं, मतलब कि यार उनकी जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक आती हैं वो कैसे आ जाती हैं। अब देखिए, हाउ डू दीज ट्रेट गेट एक्सप्रेस, अब इन्हें एक्सप्रेस कैसे किया जाता है वो तो मैं आपको बता ही दिया यार, कैपिटल टी से कौन डोमिनेंट, स्मॉल टी से कौन रिसेसिव, जरूरी नहीं है टी ले, आप लोग कोई भी लेटर ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ही आप लोगों को दिखाया गया है कि आर आर रेड येलो वाला है ये, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ट्रेड्स को डिनोट करते हैं। यहाँ तक समझ में आया, आया कि नहीं, यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, यानी कैसे पता चलता है वो बच्चा है, वो जो बच्चा है वो बॉय होगा या गर्ल। यदि यदि ध्यान सुनते चलिए, यदि यक्स का यक्स से मिला, देखिए आपको पहले बताया था क्रोमोसोम्स के बारे में, वैसे ही आप लोग 8th में पढ़ चुके होंगे। क्रोमोसोम्स होते हैं प्यारे बच्चों, वो क्या होते हैं, देखिए जो मेल गेमेट्स होता है, जो कि स्पर्म होता है, और जो फीमेल ओवम होती है, तो ओवम के पास हमेशा यक्स क्रोमोसोम होते हैं, ओवम के पास हमेशा क्या होते हैं, यक्स। अब यदि स्पर्म जो है वो वाई क्रोमोसोम लेके आया तो फॉर्मेशन हो जाएगा बॉय का। अब यदि स्पर्म भी यक्स क्रोमोसोम लाया तो फॉर्मेशन हो जाएगा गर्ल का। तो बॉय और गर्ल का जो डिटर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है, हमारे बॉडी के अंदर स्पर्म करता है, ठीक है। स्पर्म कैसे करता है, देखिए जो स्पर्म रहता है यदि वो वाई क्रोमोसोम लाया, वाई क्रोमोसोम लाया तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, बॉय का। यदि यक्स लाया तो किसका होगा, गर्ल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब हमारी बॉडी के अंदर 23 पेयर पाए जाते हैं, किसके, क्रोमोसोम के, जिसमें से 22 जो होते हैं वो एकदम सेम होते हैं, लेकिन 23 वाला डिफरेंट होता है। अब 23 वाला कौन होता है, यही होता है यक्स यक्स एक पेयर, यक्स वाई ये 2 पेयर हो गए, ठीक है। तो ये जो दोनों पेयर होते हैं यही डिफरेंट होते हैं, जैसे कि ये यक्स यक्स हो सकते हैं, यक्स वाई भी हो सकते हैं। बाकी जो 22 होते हैं ये गर्ल और बॉय दोनों में सेम होते हैं। ये क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम होते हैं। अब फिर से एक बार समराइज करता हूँ, हमारी बॉडी में 23 क्रोमोसोम, 23 में से 22 क्रोमोसोम सिमिलर होते हैं, किसमें, बॉय और गर्ल में, यानी कि जो क्रोमोसोम बॉय में है वही गर्ल में भी होंगे, लेकिन 23 वाला बॉय और गर्ल में डिफरेंट हो जाता है, या तो वो यक्स यक्स होगा या तो वो यक्स वाई होगा, ठीक है। तो इस तरह से एक छोटे बच्चे का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, मतलब कि यार उसका जेंडर क्या होगा, ठीक है, वो डिसाइड होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पे इवोल्यूशन की। जब प्यारे बच्चों हम लोग आए तो हम लोग क्या माना जाता है, हम लोग बंदरों से आए हैं। सबसे पहले कौन था, मछलियाँ थी। मछलियों से क्या बने, मतलब कि फ्रॉग बने, फ्रॉग से उसके बाद चूहे बने, चूहे से उसके बाद मतलब ऐसे ही इवोल्यूशन होता गया, और बंदरों से चिंपैंजी, चिंपैंजी से हम लोग बने हैं। अब ये सब कुछ कैसे किया गया, स्टडी से किया गया, ये देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ बताया गया इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में प्यारे बच्चों पहले आप लोग ये समझ लीजिए, देखिए मान लीजिए प्यारे बच्चों एक फैमिली है, किसकी, बीटल की। बीटल मतलब जानते हैं ना, हाँ। तो जो बीटल है उसकी एक फैमिली है, यहाँ से देखते चलिए, उसमें सभी रेड बीटल हैं लेकिन खाली एक ठो ग्रीन है, ठीक है। अब कौवा आया, मान लीजिए कौवा आया, तो कौवा सभी रेड वालों को खा गया और कुछ रेड वालों को छोड़ दिया, जबकि ग्रीन वाला हरी पत्तियों में छिप गया और उसे नहीं खा पाया। अब जो ग्रीन वाला है वो रिप्रोड्यूस होकर के और बड़ा हो गया, मतलब कि ग्रीन की पॉपुलेशन बढ़ गई। फिर कौवा आया, फिर इसे खा गया।
फिर ग्रीन वालों की पॉपुलेशन और बढ़ गई। जब जब कौवा आता तो वो लोग छिप जाते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि कुछ समय बाद रेड बीटल जो होते हैं उनकी पॉपुलेशन एकदम घट गई और खाली हरे बीटल हो गए। ठीक है, ये एक कंडीशन होगी, बस ध्यान सुनिए, अभी मैं बताऊंगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरी कंडीशन, पहले सभी रेड बीटल थे, उनमें से एक ब्लू फॉर्म हो गया। अब ब्लू उसके बाद फिर और ज़्यादा फॉर्मेशन हो गया। फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ, एक हाथी आई और सभी रेड वालों की जान ले ली, यानी रेड पे अपना पैर रख दी, खाली बचे ब्लू। तो उससे क्या हो गया, ब्लू वाले बीटल खाली बच गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या बक रहा हूँ, बस आप लोग पेशेंस थोड़ा सा रखिए, अभी बताऊंगा, अर्थ इसका बताऊंगा, बस आप लोग समझिए। अब मान लीजिए रेड बीटल है, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, ये छोटे होते चले गए, फिर उसके बाद और छोटे हुए, फिर उसके बाद बड़े हुए, तो थोड़ा सा यार उनके अंदर कुछ चेंजेस आए या फिर वही पड़े रह गए। तो हमने यहाँ पे, अब ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे तीन कंडीशन देखी। पहली कंडीशन ये कि यार इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो देखिए हमने कैसे हुआ। आप लोग जानते हैं कि यार यहाँ पे पहले रेड बीटल थे, उनमें एक ग्रीन था। अब ग्रीन की जान बचते गई और उसकी पॉपुलेशन बढ़ते गई, किस वजह से, रिप्रोडक्शन की वजह से। तो इस तरह से ग्रीन बीटल की पॉपुलेशन आ गई। अब वहाँ पे एक ब्लू बीटल जो था वो भी बचता गया और ब्लू बीटल का फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ पे नॉर्मली बीटल वैसे ही पड़े रह गए। तो यार उसी प्रकार से जो ह्यूमन बींग होते हैं उनका भी फॉर्मेशन हुआ है। कैसे हुआ है, जैसे कि मान लीजिए प्यारे बच्चों, हम लोग ये जानते हैं कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो पाता है, मतलब कि वेरिएशन आते हैं कि नहीं आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, आते हैं। तो जब यार यहाँ पे वेरिएशन आए तो अलग अलग चीज़ों का वेरिएशन आया। जैसे कि पहले जो टेडपोल था वो क्या बन गया, या तो मेंढक या तो क्या बन जाता है, फिश बन जाता है। तो उसी तरह से यार यहाँ पे हमारा भी फॉर्मेशन हुआ है। जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस आए, कुछ इवोल्यूशन आए। जैसे कि मान लीजिए कि पहले ये हुआ होगा कि यार जो बंदर रहा होगा उसका जो मतलब उसके जो ऑफस्प्रिंग रहे होंगे, जो बच्चे रहे होंगे, वो थोड़ा सा और मजबूत हो गए। फिर उनके अंदर कुछ चेंजेस हुए तो वो हल्का चिंपैंजी की तरह दिखने लगे। फिर उनके अंदर कुछ चेंजेस हुए तो वो हल्का सा और अच्छे बन गए। फिर उनके अंदर कुछ चेंजेस हुए तो यार उनकी धीमे धीमे पूंछ गायब होने लगी। फिर पूंछ गायब होने लगी जब, तब उसके बाद फिर उनके शरीर के बाल कम होने लगे। फिर उसके बाद जब शरीर के बाल कम होने लगे तो हम जैसे ह्यूमंस बन गए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों फॉर्मेशन होता है। तो इवोल्यूशन समझ में आया। जब स्पेसीज में कुछ चेंजेस होते हैं तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। अब जो प्यारे बच्चों इवोल्यूशन होता है, देखिए यहाँ बताया गया एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जो इवोल्यूशन होता है वो किस वजह से हुआ, इवोल्यूशन होता है कुछ एटमॉस्फेरिक चेंजेस, कुछ जीन के चेंजेस। जैसे कि एटमॉस्फेरिक चेंजेस कैसे, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, अब भालू ही है, जो भालू बहुत ही ठंडी जगह पे रहता है, पोलर रीजन में रहता है, उसके पास कितने बाल होते हैं, बहुत घने बाल। जबकि जो हमारे यहाँ मतलब ट्रॉपिकल रीजन का जो भालू होता है उसके पास उसके कंपेरिजन में बहुत ही कम बाल होते हैं। और इसके बाल कैसे होते हैं, काले, मतलब कि मिट्टी कलर के होते हैं। क्यों मिट्टी कलर के होते हैं, आप ही लोग सोचिए। जिस पहले ऐसा हुआ होगा कि, सोचिए बस, पहले ऐसा हुआ होगा कि सभी भालू जो थे उनके पास वाइट बाल, वाइट जो हेयर रहा होगा वो रहा होगा। मतलब मान लीजिए पूरे अर्थ में जितने भालू हैं सभी के पास वाइट हेयर। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक भालू को मतलब कि कुछ चेंजेस हुए जीन में। उसके बाद एक भालू के पास आ गया ब्लैक, मतलब कि मिट्टी कलर का हेयर, यानी कि यार ब्राउन कलर का हेयर, और बाकी सबके पास वाइट कलर का हेयर। तो जो भालू ट्रॉपिकल रीजन में रहेगा उसके पास, मान लीजिए कि ट्रॉपिकल रीजन में 10 भालू हैं, 10 में से 9 के पास कैसा हेयर है, 9 के पास है ब्राउन हेयर, एक के पास है वाइट हेयर। ठीक है, अब जो ब्राउन हेयर वाले भालू हैं वो तो मर जाएंगे। क्यों, मान लीजिए कोई उनका शिकारी आ गया, शेर वेर, मान लीजिए कोई भी उन्हें खा गया, मान लीजिए। ठीक है, जबकि एक जो है वो तो यार आइस में छिप जाएगा। क्यों, आइस का भी कलर वाइट और उसके बाल का भी कलर वाइट, तो उसी में छिप जाएगा। अब वही बात आ जाइए ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन में भी सेम चीज होगी। जो भालू के पास वाइट बाल रहेगा वो नहीं छिप पाएगा, जिसके पास वाइट हेयर वो नहीं छिप पाएगा, जिसके पास ब्राउन हेयर वो पेड़ की पत्तियों उत्तियों में छिप जाएगा अपने शिकारी से बचने के लिए। तो इस तरह से ट्रॉपिकल रीजन में ऐसे भालू हो गए और यहाँ पे ऐसे हो गए। तो ये आप लोगों ने वेरिएशन देखा कि यार जगह के हिसाब से भी वेरिएशन हो सकता है। तो
तो यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पेशिएशन। जब किसी भी स्पेसीज में कुछ चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसके आसपास के अकॉर्डिंग, उसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिएशन। जैसे कि प्यारे बच्चों चेंजेस आए हमारे अंदर, जैसे जो चिंपैंजीज थे जब वो यहाँ पे आए होंगे मान लीजिए, तो यहाँ पे तो उन्हें गर्मी लग रही होगी, गर्मी लगी होगी तो उन्हें अपने बालों की आवश्यकता तो थी नहीं, यार बाल बहुत घने हैं, बहुत गर्मी हो रही, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा या फिर उनके जीन में उसी हिसाब से चेंजेस आ गए होंगे। जब उसी हिसाब से चेंजेस आ गए होंगे तो बाल थोड़े कम हो गए होंगे, फिर उससे वो लोग क्या बन गए, ह्यूमंस बन गए। अब कि जबकि जो ऐसे चिंपैंजीज जो कि रहते हैं जंगल में, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उन्हें अपने शिकारियों से बचना होता है, इसी वजह से उन्हें घने बालों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसी वजह से उनके पास घने बाल हैं। तो इस तरह का इवोल्यूशन होता है और यही बनाता है एक नई स्पेसीज। तो एक नई स्पेसीज का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब कभी भी जीन में कोई चेंजेस आ जाए इन्वायरमेंटल की वजह से या फिर आसपास के इन्वायरमेंट की वजह से, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिएशन कहते हैं। स्पेसिएशन हमेशा प्यारे बच्चों तभी होता है जब कोई भी ज़बरदस्ती में चेंजेस होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपने सो जाए। अब बात करते हैं इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। देखिए अब हमें कैसे पता चला कि इवोल्यूशन होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मतलब कि मान लीजिए कोई आदमी आया, कहा ऐसे ही तुम कर दोगे, कुछ भी कर दोगे, हमें प्रूफ दिखाओ, हमें प्रूफ चाहिए कि कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे इसका क्लासिफिकेशन हुआ। ठीक है, अब यदि कोई प्रूफ मांगता है तो उस केस में हमें दिखाया गया है क्या, होमोलोजस और एनोलॉजस। ध्यान सुनिए, होमोलोजस आर्गन लिखते हुए चलिए। होमोलोजस आर्गन ऐसे आर्गन होते हैं जो कि सभी ऑर्गेनिज्म में सेम हो। मान लीजिए मैंने 10 ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी ली, मान लीजिए मैंने 10 जानवरों का है भाई, 10 जानवर यहाँ यहाँ यहाँ। अब मैंने उस 10 जानवरों में ये पाया कि 6 जानवर ऐसे हैं जिनके पास सेम आर्गन की मतलब सेम हड्डियों का स्ट्रक्चर है, तो उसे मैं क्या कहूँगा, होमोलोजस आर्गन। सेम हड्डियों का स्ट्रक्चर मतलब जैसे ये देखिए फ्रॉग की हड्डी है, ये देखिए लिजार्ड की हड्डी है, ये देखिए बर्ड की हड्डी है, ये देखिए ह्यूमंस की। तो इन सब में सिमिलरिटी आपको कुछ नहीं दिख रही है, मतलब यार ये इतने सिमिलर है, देख लीजिए आप ही लोग देख लीजिए, सब में थोड़ी थोड़ी अंगुलियां हैं, तो इन्हें हम लोग कहते हैं होमोलोजस आर्गन। तो ये भी हमारे लिए एक प्रूफ देते हैं कि यार मतलब कि फ्रॉग से ही हम लोग आए हैं, फ्रॉग से ही हम लोग आए हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रूफ देते हैं किसका, इवोल्यूशन का, कि हाँ सचमुच में इवोल्यूशन कुछ होता है। ये क्या है, ये होमोलॉजस आर्गन की मदद से हम लोग जान सकते हैं। अब देखिए एनालॉजस, अब 6 के पास तो मान लीजिए ऐसे ठीक है, अब बाकी के जो 4 हैं उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि दिखने में तो बिल्कुल अलग है, पर यार उनका काम सेम है। जैसे चमगादड़ है, उसका जो पंख होता है उसमें जो हड्डियां होती हैं वो बहुत ही अलग स्ट्रक्चर की होती हैं, ऐसे ऐसे टाइप में। बर्ड की जो हड्डियां होती हैं वो तो ह्यूमंस टाइप में होती हैं। तो यार दोनों की हड्डियां की स्ट्रक्चर अलग है, पर दोनों का विंग उड़ने का काम कर रहा है, समझ रहे हैं। तो काम जब सेम करे, स्ट्रक्चर अलग रहे, तो उसे कहते हैं एनालॉगस। नोट कर लीजिए, नहीं तो कुल भूल जाएंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो नोट करते चलिए, आसान चैप्टर नहीं है। तो इस टाइप के आर्गन को हम लोग क्या कहते हैं, एनालॉजस। एनालॉजस हमेशा वो आर्गन होते हैं जो दिखने में सेम रहे, जिनका स्ट्रक्चर सेम रहे, पर भैया काम नहीं सेम रहेगा। मतलब सॉरी, काम सेम रहे, सॉरी मैं भूल जा रहा हूँ, माफ़ कीजिए, बहुत बड़ी गलती कर दी। काम सेम रहेगा पर स्ट्रक्चर अलग अलग रहेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो बैट होता है उसका स्ट्रक्चर देखिए ऐसा है, जबकि जो बर्ड होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। तो ये भी हमें एक देता है कि यार इवोल्यूशन हुआ होगा तभी ना ऐसा हुआ होगा। काम तो ये दोनों उड़ने का कर रहे हैं, पर यार इवोल्यूशन हुआ होगा इनकी हड्डियों में, तभी ना इनकी हड्डियों का शेप चेंज हुआ। मान लीजिए किसी की हड्डियों का शेप ऐसे है, तो जीन में चेंजेस की वजह से ऐसे हो गया, जीन में चेंजेस की वजह से ऐसे हो गया, तभी ना इवोल्यूशन हुआ होगा। तो वही यहाँ पे प्यारे बच्चों मैं आपसे समझाना चाहता हूँ कि ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रूफ देते हैं कि हाँ इवोल्यूशन सचमुच में कुछ होता है। फोजिल, ये तो भैया बहुत बड़ा प्रूफ देता है। क्यों? क्योंकि यार जो डायनासोर की हड्डियाँ पाई जाती हैं वो भी हमें ये प्रूफ देते हैं कि हम लोग उन्हीं लोगों से क्या हुए, इवॉल्व हुए हैं। जैसे कि जो छिपकली वगैरह हो गई, क्यों? क्योंकि यार डायनासोर जो थे वे भी रेप्टाइल्स थे, छिपकली भी रेप्टाइल है। तो जरूर डायनासोर के मरने के बाद, मतलब कि जो डायनासोर है
और इसी के साथ साथ जो लिजार्ड है, इन दोनों की जो पिता रहे होंगे, इन दोनों के जो आप लोग कह सकते हैं यार, वर्ड नहीं मिल रहा है, मतलब कि एंसेंटर्स क्या कहते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं ना, तो वो जो रहे होंगे वो सेम रहे होंगे, मतलब ये दोनों कॉमन लोग से आए हैं। जैसे एक पिता है एक माता है, मान लीजिए पेरेंट, ठीक, इनके जो बच्चे होंगे ये इन्हीं की तरह दिखेंगे भैया, बस खाली कुछ चेंजेस होंगे। मतलब कि देखिए, मान लीजिए एक बच्चा है, वो दिखने में बहुत गोल मटोल है, उसकी आंखें, बहुत ध्यान सुनिए, उसकी आंखें ब्राउन है, हेयर काला है। वहीं पे एक दूसरा बच्चा है, उसकी आंखें ब्लू है, हेयर उसका काला है, देखिए हेयर इसका भी काला, इसका भी काला। और उसके बाद देखिए इसके पास भी दो पैर हैं, दो हाथ है, इसके पास भी दो पैर हैं, दो हाथ है। इसका जो मुंह है वो हल्का टेढ़ा है, इसका भी मुंह हल्का टेढ़ा है, लेकिन इसका जो ईयर लोब है वो फ्री नहीं, अटैच्ड है, इसका मान लीजिए फ्री है। ठीक है, तो इस टाइप की प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे डिफरेंस तो होते हैं, डिफरेंस तो हुआ है यहाँ पे, लेकिन कुछ कॉमन चीजें भी हैं। तो वही कॉमन चीजें डायनासोर और रेप्टाइल्स में भी मिली, तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं इन दोनों की जो एंसेंटर है वो सेम है। क्यों? क्योंकि यार ये इवोल्यूशन का हमारे लिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो फोजिल्स जो होते हैं वो भी हमें इवोल्यूशन का एक एग्जाम्पल देते हैं। तो प्यारी बच्चों, मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि जितने भी चीज़ें यार हमारे पास आई हैं वो सभी इवोल्यूशन की मदद से ही आई हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग दिखाया गया है। अब देखिए, इवोल्यूशन जो होता है ऐसा नहीं हो जाता कि एक ही बार में हो जाता है, वो होने बहुत टाइम लगता है और स्टेज वाइज होता है। मतलब कि प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको ह्यूमन का इवोल्यूशन बताया, वो आपको पता भी है। तो ह्यूमन जो होते हैं प्यारे बच्चों, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ ये तो मैं आप लोग को समझा ही चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे ह्यूमन जो होता है वो टॉप पे है। क्यों? क्योंकि यार ये सबसे ज़्यादा एज्ड माना जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा एज का माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परफेक्शन दिखाते हैं। कौन? होमोसैपियंस, जो कि हैं ह्यूमंस। ठीक है, तो इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। बहुत मेहनत लगी प्यारे बच्चों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए। और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको सभी क्लास के, सभी चैप्टर्स के, सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ मिल जाएंगे, सबसे कम समय में समझाएं। और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, क्योंकि भाई रिवीजन वीडियो है, 2 से 3 बार तो देखना ही पड़ेगा।